हर जगह भाई घूसखोरी चल रही है। के अंदर आधार कार्ड बनने में टाइम लगता है। आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? जेम कतरे भी घूम रहे हैं, आतंकवादी भी घूम रहे हैं, सारे घूम रहे हैं, यहाँ पे स्मैक पीने भी वाले घूम रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कुछ नहीं। देश का नेता आतंकवादी क्यों बुलाएगा? आपको किसको वोट देना चाहिए कि वो पार्टी आए और आप वो काम करो? गोली मारना, मैं गोली मार दूंगा किसी को भी। आतंकवादी हमला ये तो पहले भी काफी हुए, लेकिन पहले की जो सरकार थी उनका मुंह तोड़ जवाब क्या था आतंकवादियों के खिलाफ? कीड़े मकोड़े नहीं माना जाता, तो ये अब से पहले क्या कहते हैं, खोता ही नहीं है। टुकड़े फिर होने चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो गया, फिर भी देश को शांति नहीं मिली। नमस्ते साथियों, मैं हूं उत्तम ओझा और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल किला पे। ये वही जगह है जहां रात में 6:52 पे बम ब्लास्ट हुआ है। कार में जो बम ब्लास्ट हुआ उसको कई लोग अभी बता रहे हैं कि सिलेंडर था, लेकिन वो एक प्रकार से पूरा क्लियर हो गया है कि जो ये लाल किला पे हमला हुआ है ये एक बम ब्लास्ट था। क्योंकि यहाँ के जब स्थानीय लोगों से हमने बात की और यहाँ के लोगों से जब जाना कि पूरा मुद्दा क्या था, तो पूरे मुद्दे पे कह रहे कि अगर ये सिलेंडर का ब्लास्ट होता तो इतना तेज आवाज़ और इतना क्षतिग्रस्त यहाँ पे नहीं होता। यहीं पे हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से यहाँ की राय जानेंगे कि क्या यहाँ पे कैसा क्या घटना था। आइए देखते हैं पूरा मामला जिस प्रकार से कल हुआ। ये क्या लग रहा है, ये आतंकी हमला है या साजिशन? देखो जी, पॉलिटिक्स की साजिश अगर होती तो पॉलिटिक्स नेता ऐसा क्या कराएगा? ये तो सीधा आतंकवादी RDX और बम लाते हैं। नेताओं के घर में बम और वो मिलने लगे तो वो तो गए। क्योंकि जिस प्रकार से हमला हुआ है ये एक सिलेंडर से दगने से तो इतना बड़ा सिलेंडर नहीं, वो तो बम भी फटा है और ये सब आतंकवादियों का करा धरा है। हाँ, वो कैसे आए कैसे नहीं आए ये तो ऊपर वाला जाने। अब देश का नेता आतंकवादी क्यों बुलाएगा अंदर? अपोजिशन में इधर उधर करने में उनकी चलती होगी, लेकिन इतनी पब्लिक को मरवाना कोई खेल है? ये सोचो ना आप। इतना बड़ा हमला एक जगह, इतनी ट्रैफिक रहती है यहाँ पे, इतना बड़ा बाजार लगता छुट्टी है। का टाइम था, 6:30-7 बजे तक दुकानें छुट्टी हो जाती हैं। वहाँ गाड़ियां भी खड़ी थी, स्कूटर मोटरसाइकिल भी खड़े थे। आम जो कल मरा है ना, आप ये समझना आम मजदूर आदमी ही है ज्यादातर। उसमें मार्केट फैक्ट्री में काम करने वाले। नहीं, मैं तो शादरे रहता हूँ। शादी यहाँ तो आता हूँ मैं। अब मेरे को पता नहीं था लाजपत मार्केट बंद है, तो मैं आ गया मिलने यहाँ एक दोस्त पार्टी से। अच्छा, आपको पता नहीं था कि आज मार्केट है? नहीं, मेरे को नहीं पता था। ये पूरा मैटर तो पता था? जो मैटर पता था कि ब्लास्ट हुआ है, उसमें कई आदमी मरे हैं और घायल हुए हैं और मेजर ब्लास्ट हुआ है, हल्का फुल्का काम नहीं हुआ। क्या लगता है जो कांड हुआ है पूरा, क्या लगता है इससे क्या? देखो भैया, इतने बड़े कांड आतंकी करता है। गोली मारना, मैं गोली मार दूंगा किसी को भी, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा मैं बम नहीं कर सकता, ठीक है। ये आतंकवादी होगा, कोई भी हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि वो ही होगा, ठीक है। लेकिन जो ये मेन जगह है दिल्ली की, ये मेन मार्केट भी है दिल्ली की, ठीक है। इस जगह पे रात में हमें साथ पता है, एक मिनट, तो दिल्ली में हो या बॉम्बे में हो, बड़ी मार्केटों में ही करते हैं ये लोग काम। छोटे मोटे गली यहाँ लोग बिजी रहते हैं काम से, इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ पे जीरो है। सिक्योरिटी जीरो है। मेरा अभी तीन दिन पहले मेरा पर्स निकल गया। यहीं से इसी मार्केट से, ठीक है। यहाँ जेम कतरे भी घूम रहे हैं, आतंकवादी भी घूम रहे हैं, सारे घूम रहे हैं, यहाँ पे स्मैक पीने भी वाले घूम रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कुछ नहीं है। आप ये समझो, ठीक है, कि दिल्ली में 30 से 35 हजार पुलिस कर्मी है और 70 MLA हैं, 140 निगम पार्षद हैं, 7 MP हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री है। तो दिल्ली की सिक्योरिटी में 5000 तो मेरे ख्याल से वैसे ही लगे रहते होंगे, उनकी देख रेख उनकी 5000 तो हो गए। बाकी अपने जो काम है वो इधर उधर का काम देखेंगे। 20% तो ऐसे लोग हैं जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, फील्ड में नहीं आएंगे। तो एक आदमी के पीछे क्या एक पुलिस वाला रहेगा या 10,000 आदमियों के पीछे 2 पुलिस वाले रहेंगे? तो चोर तो मौका देखता है कब घर में जगह मिले घुस जाए। उन्होंने पहले यहाँ एकदम थोड़ी कर दिया, पहले कितने दिन पहले, महीना पहले यहाँ देख रेख करा होगा, बाजार सेलेक्ट करे होंगे, तब ये काम करा है। जो ऊपर से खबर मिली होगी उसके ऊपर पुलिस ने क्या करा, इंटेलिजेंस जो न्यूज मिलती है, चेकिंग जरूरी थी। अगर ये चेक करना चाहिए था। जब इतना हुआ, जब फरीदाबाद में उसका चालान उसी गाड़ी का कटा, वही गाड़ी यहीं खड़ी है, फिर उसके बाद उसकी चेकिंग तो होना ही चाहिए। जब इतनी देर से वहाँ पे ड्राइवर चेकिंग की बात क्या बताऊँ आपको, सच्चा बोल दूंगा तो किसी को बुरा लग जाएगा। नहीं सच्चा, मैं सच
इसी वजह से मेरा मेरा घर में भी हो जाता है, सच बोल देता है। नहीं, भाई, सच बोलने एक का पुलिस अधिकार है। वाला खड़ा है, वो आरडीएक्स की गाड़ी को नहीं देखेगा, वो देखेगा किस गाड़ी में माल जा रहा है, मेरा बन सकता है। ऐसा किस गाड़ी ये सच्चाई है। जो आरडीएक्स की भरी गाड़ी जा रही होगी, उनके आगे उन्होंने पहले कह दिया होगा, "ए, फिल्म देखते हो हिंदी फिल्म, तो वही सीन हुआ है। जैसे फिल्मों में ब्लास्ट होता है, जंग छिड़ती है, आदमी उड़ गए, फौजी जवानों के लगती है उड़ गए, वैसे यहाँ पे कल वो बता रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं कि चीथड़े उड़ते हुए नजर आ रहे थे लोग। तो ये हल्का फुल्का काम। क्या आप यहीं के? मैं यही रहता हूँ दिल्ली। तो कल यहाँ पे मौजूद, मैं यहाँ नहीं था भाई जी। क्या लगता है? अब क्या लगता है भाई, ये आतंकी हमला है कि अंदर का संगठन है, क्या है कैसा है, इसका तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं अब यहाँ था नहीं तो बताऊँ क्या मैं। लेकिन जो हमने सुना है कि मतलब यहाँ अटैक हुआ, एक कार में ब्लास्ट हुआ। अगर जैसे अब आरडीएक्स का मामला है, थोड़ा स्पीकर, जब आरडीएक्स का मामला है तो जो फरीदाबाद में अगर मान लो सुबह आपने पकड़ लिया, ठीक है, तो आपने क्या लाइन हाजिर की, क्या अलर्ट पे आए, और सबसे बड़ी चीज है कि ये राजधानी है, देश की राजधानी है। अब देश की राजधानी के अंदर आपकी इतनी बड़ा संदिग्ध मामला हो जाता है, आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? आपको एक खुफिया, हर देश की एक खुफिया एजेंसी हो जाती है, तो आपके यहाँ की खुफिया एजेंसी क्या मतलब क्या काम कर रही थी? अगर वो काम नहीं कर रही थी, अगर मान लो ठीक है सुबह जैसे वहाँ 300 किलो आरडीएक्स पकड़ने जाना मामूली बात नहीं है। हाँ, बड़ी चीज है वो भी, देश की राजधानी में कैसे? देश की राजधानी तो हम सेफ कैसे हो गए? कोई सिक्योर नहीं है। अब ये लाल किला है, यहाँ पब्लिक प्लेस है, लाल किला है, यहाँ प्रधानमंत्री हमारा ही है, हमारा प्रधानमंत्री भी यही रहता है, हमारे सारे मतलब सब राष्ट्रपति सारे यही, राष्ट्रपति भी यही है, सब कुछ है। तो अब मान लो अगर सबको ये सारे यही रह रहे हैं तो क्या सिक्योरिटी है? क्या मतलब यहाँ पे कितने बंदे सिक्योर है? सिक्योर कोई है ही नहीं भाई जी। रिक्शा वाले, झल्ले वाले हमारे अपने भाई बंधु, मैं ये नहीं कह रहा है गलत है, इनके बीच में कोई घुस के बैठ गया, आतंकवादी पूरी रैगिंग कर रहा है, फिर आप क्या कर लोगे भाई? इनका कार्ड बनाया गवर्नमेंट ने, जो नंबर बिल्ला होता है लिखा, वो जो आतंकवादी होता है वो तो सारा इंतजाम करके आएगा। पूरा अपने सिस्टम से। जोली एलएलबी में वो सारे आधार कार्ड लेके आया था आतंकवादी कोर्ट में, हमारे यहाँ हैं अलग अलग सारे। तो ऐसे ही वो इनका भी तो कुछ टाइम लगता है क्या? इंडिया के अंदर आधार कार्ड बनने में टाइम लगता है क्या? जब फेक आधार 10,000 रुपए तो कोई भी साइबर कैफे वाला 10,000 दो, 10,000 रुपए दे दो यार, तुम ऐसे भाई कहाँ बन जाएगा? हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी बनवा सकते हो आप, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हर चीज बन सकती है। पैसे देके साले दलाल इतने फिर रहे हैं, कुछ भी पैसे दो तुम। अभी लाइसेंस तुम 15 दिन में आ जाएगा, बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए तुम लाइसेंस बनवा लो, कुछ भी बनवा लो, आधार कार्ड बनवा लो, पैन कार्ड बनवा लो, कुछ भी बनवा लो। बात रही नहीं, सीधा 20-25 हजार की बात करते हैं। जो तो भाई सब चीज में अब घूस ही है कुल में। हर जगह भाई घूसखोरी चल रही है आज की डेट में। ऐसा ना है कि कोई भी आईडी कार्ड बनवा लो आप, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बिना टेस्ट ड्राइव दिए लाइसेंस बन जाता है। दलाल फिरते हैं बाहर, आप जाकर देखो, पूरा पैसे हर चीज पैसे पे काम हो रहा है आज की डेट में। भाई ये चीज गलत है। मैं आपको बता दूं भैया, क्या कहते हैं, ये ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रहा, आप क्या कहते हैं, सर्वे करो ना। सर्वे अगर अकॉर्डिंग करा जाए सर्वे, तो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उन्होंने 90%, 95% की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 90% भी छोड़ो, मैं 99 भी कर सकता हूँ, ठीक है। 95% को क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स नहीं पता होगा, ना उन्होंने क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस पास करा होगा। वो तो पूरा प्रोसेस है, पैसा दो, लर्निंग बनाओ, फिर परमानेंट। और में एक फॉर्मेट होता है, क्या कहते हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस जब बनवाने जाते हो तो रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ा होता, लिखा होता है, ठीक है। अगर किसी ने भी क्या कहते हैं कोई ये सोचता हो कि मैं 3-4 हजार रुपए बचा लूं और अब मैं पास कर लूं, वो नहीं कर पाने का है। वो ये एक रियलिटी है। अब सुनो, ठीक है, ये 15-16 साल के बच्चे ड्राइव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चलानी सीख ली, संभाल के चलानी आती है, कैसे बचानी कैसे नहीं, हम जैसों को मार के चल देते हैं। मैं आपको हम डर के चलाते हैं, सावधानी से चलाते हैं, लेकिन एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, वो मार के भी। एक अभी मूवी आई थी अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की, उसमें वो ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसमें ये चीज बताई गई है कि अगर आप स्पीड ब्रेकर पे ड्राइविंग क्या कहते हैं कार खड़ी करते हो, ठीक है, तो वो उस पे भी चालान है, उस पे भी चालान है। कोई 80 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है, मैं आपको एक छोटा सा बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। 80 लाख की कोई गाड़ी ले रहा है, वो चला रहा है,
उसे पुलिस वाला नहीं रोकने का। हकीकत में बता रहा हूँ, चाहे अब उसने 80 लाख की गाड़ी से उतरेगा वो, अगर वो कहेगा हाँ जी इधर आइए, तो पुलिस वाला आएगा। अच्छा, जब ये घटना घटा, इस घटना के बाद आप लोग कितना सुरक्षा यहाँ पे, मतलब सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं? सुरक्षा तो देखिए ऐसा है, यहाँ पे जिस प्रकार से कितना बड़ा कांड हो गया। नहीं देखो कांड तो हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये है कि भाई ये मान लो आम आदमी को पता था, पुलिस वालों को भी नहीं पता था, आतंकवादी तो आएंगे। आगे से आप लोग कितना सुरक्षित अपने आप? नहीं सुरक्षा तो अब भी नहीं आप थी ये पहले। मान लो क्या कहते हैं, पहले भी नहीं है और आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। सुरक्षा के नाम आपको क्या लगता है? भाई सही है। सरकार तो है ही नहीं भाई, कुछ भी सरकार आप भाई, बताओ। मैं कह रहा हूँ कि अगर सुरक्षित नहीं है, हाँ, भाई कह रहे कि अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं था, आगे होगा भी नहीं, नहीं होगा तो फिर आपका सही बात है, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई जी? नहीं, ये आप बताओ ना, बताओ ना। अगर सिक्योर नहीं, आज नहीं है, कल नहीं थे और होगा भी नहीं, तो काहे नहीं होगा? सहमत हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि नहीं आगे भी नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? 70 साल का रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा? आज तक जो मैं हुआ है, आपको बता रहा हूँ, आगे जो होगा वो सबसे मैं बाबूजी की बात का एक बात बोलूंगा। 70 साल का छोड़ो आप, ठीक है, मैं तो बहुत लोग जो होते हैं जो चैनल पे ये बोलते हैं कि भाई 70 साल छोड़ो, 70 साल छोड़ो। अब मैं तो 2014 की बात कर रहा हूँ। 2014 से ना अभी तक अगर आप क्या कहते हैं चार्ट निकालो, अगर आप ओरिजिनल रिपोर्ट निकालो, सबसे ज्यादा वो हुए हैं, हमले हुए हैं यहाँ पे, और इतने बड़े पैमाने पे हुए हैं। आप 70 साल से के उम्मीद से भी बड़े हुए हैं, ठीक है। आप ये देखो, गवर्नर था सत्यपाल मलिक, ठीक है, उन्होंने खुले चौड़े में कहा था, इंटरव्यू दिया है, ठीक है, उसका जवाब आज तक क्या कहते हैं सरकार ने नहीं दिया, ठीक है। आप उनसे ये लगा लो क्या कहते हैं कि आप हमें कोई सिक्योर करेगा, हम किस खेत की मूली है, जब जो सरहद पे जवान बड़े हैं, ठीक है, उनको कोई कह रहा है कि भाई ये हमला हो सकता है, उनको कार्रवाई करी जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, तो हम कीड़े मकोड़े हमारे उनके लिए क्या है? हम तो वोट देने के लिए आए हैं, वोट दे दो और जाओ घर मैं तो भैया का बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं तो भैया के जवाब का बात दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जाओ। इस हिसाब से आपको किसको वोट देना चाहिए कि वो पार्टी आए और आप वो काम करो? नहीं, पार्टी का मुद्दा नहीं तो है। आपने वोटिंग का मुद्दा डाला अभी अंकल जी ने जो मुद्दा डाला वो वोटिंग का डाला, हम तो वोट देने के लिए आए। मैं आपकी बात तो क्या होना चाहिए कि हम वोट दें और कौन सी पार्टी का? पहले हमारे घर में भी 10 आते हैं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बातचीत करते हैं। भैया ने बोला कि वोट किसको देना रिजल्ट आ चाहिए, गया, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने इसके पहले भी बोला था कि अभी नहीं हुए तो आगे भी नहीं होंगे, मैं तो क्यों नहीं होंगे? मैं बताता हूँ, अभी जैसे इनकी भाई बात से सहमत हूँ मैं इस बात से कि भाई आगे हुए हैं, अभी नहीं हुए, अभी हो रहे आगे नहीं होंगे। भैया दंगे फसाद और लड़ाई दंगे जैसे कि आतंकवादी हमला, ये तो पहले भी काफी हुए, लेकिन पहले की जो सरकार थी उनका मुंह तोड़ जवाब क्या था आतंकवादियों के खिलाफ? बताएं। नहीं मेरी बात, अब हाँ उसका भी जवाब दूंगा। देखिए कोई करता है चौड़े में, कोई करता है, अब मेरी बात सुनिए, देखिए भैया एक मिनट मेरी बात सुनना और समझना, हम भी सुन रहे हैं ठीक भैया, है? ये सब सुन रहे हैं। हाँ, हर चीज में यार ये भाई तो समझ आप बोलो भाई, अपनी हर चीज का एक वो होता है, दिखाने का, एक बताने का जरिया होता है। कोई बोलता है कि भाई चौड़े में, कोई करता है कम है, कोई ज्यादा करता है, कोई बताता है। आपके मुताबिक जो पिछली सरकार थी वो चौड़े में नहीं करती थी, अभी की सरकार चौड़े में कर रही है? नहीं चौड़े में करती है, ऐसा ही है? वो दिखा रही है वो। अच्छा चलो आपने तो आने काम तो बड़े भाई मीडिया कर रही है, ये भैया कर रहे हैं, ये कर रही है, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम कर रही है, फेसबुक कर रहा है, रील कर रही है, ये दिखाने काम तो ये कर रही नहीं, मैं आपको है। अच्छा जो दिखाया जाएगा वो कहा जाएगा, घर में हम तुम बैठ के सिर्फ एक टिप्पणियां करेंगे कि ये देखो उन्होंने ये बोला, स्टूडियो में बैठ के और ग्राउंड पर बात करना बहुत। मगर जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, पुलिस वाले बैठे हैं, NIA बैठी है, जांच एजेंसी बैठी है, ये जो एजेंसियां हैं, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, तो इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, बड़े पैमाने पर बैठ के अपना कार्य कर रही हैं, ये कोई भाई अनपढ़ गवार नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, अपने काम पे अपने काम को कर रही हैं। अब आपने खड़े होकर कह दिया जी ये तो कर रहे हैं, हमें क्या, हम तो कीड़े मकोड़े। आप कीड़े मकोड़े नहीं भाई, अब भी इंसान हो, भैया मरे हैं उनको भी इंसान ही है। अच्छा मेरी बात आपने कैसे कह दिया? अच्छा मेरी बात सुनो, हाँ। सुनो मेरी बात, अगर कीड़े मकोड़े नहीं है ना, बोलो भाई, हमें कीड़े मकोड़े नहीं माना जाता, तो ये अब से पहले क्या कहते हैं होता ही नहीं है। ये कैसे हुआ? किसने किया ये काम? आप बताओ किसने किया, आप बताओ किसने किया? चलो बताओ, कोई नेता किसने किया? बीच में नहीं आया इसमें। मेरी बताओ बात किसने किया है? नहीं, मैं इसमें एक बात तो बताऊं, क्या कहते हैं? उसने किया, हम तुम जो है बीच में से किया, कोई बाहर से तो नहीं आया, इत्तेफाक से हेलीकॉप्टर तो आया नहीं था, किसने किया?
बगल वाले ने किया, इस भाई ने कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता है, हम तुम में से कोई कर रहा है? कोई हेलीकॉप्टर से नहीं आ रहा भाई, हेलीकॉप्टर से कोई नहीं आया इसमें, मिसाइल नहीं गिरी थी, मिसाइल गिनने गाड़ी आई थी, मिसाइल गिनने की भी नहीं है। वही बात है ना भाई। नहीं मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो ना टिप्पणी नहीं है, हाँ। टिप्पणी तो हर कोई करता है, टिप्पणी हर कोई करता है, आर्गुमेंट हर कोई करता है, अपने ओपिनियन हर कोई देता है। आप अपने घर में बैठ के दे दोगे, मैं अपने घर में बैठ के दूंगा, सब अपने अपने घर में बैठ के देंगे। बट बात ये है कि जो चीज सही है ना, उसे बोलता नहीं है कोई भी। तो ये है कि अभी देश के टुकड़े जैसे- हो जाने चाहिए। जैसे कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं चल क्या रहा है, ये तो चल रहा है, वो तो हो चुके यही हैं। तो चल रहा है कि देश के आप टुकड़े बताओ फिर ना। होने चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो गया, फिर भी देश को शांति नहीं मिली, बस। अभी भी भटक रहे हैं लोग, बाल लड़ाई झगड़े में उलझ रहे हैं। कितनी आज लाशें भी- गिरी आज जब भी- बंटवारा हुआ था, आज भी आज देखो, आज दोबारा फिर लाशें गिर रही है। इसका क्या नतीजा है? कौन सा तीसरा देश बनना चाहिए हिंदुस्तान में, फिर टुकड़ा होना चाहिए? इसका मतलब तो यही हुआ कि बांग्लादेश देश के और टुकड़े हो जाए। बांग्लादेश इसका मतलब क्या निकलता है? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आप बांग्लादेश का मुद्दा उठा लो, बांग्लादेश में भी यही हुआ कि जी हमें अलग चाहिए, केरल में हुआ हमें अलग चाहिए, ऐसे तो करते करते मैं दिल्ली का हूँ, मुझे अलग चाहिए, ये मेरा भाई यूपी से इसे अलग चाहिए, बस, ये सब अंकल नहीं, जी सब नहीं बोला। सब में इन्हें अलग चाहिए, राजाओं सबको का अलग क्या, चाहिए। राजाओं ये का क्या, बंटवारा हो रहा है। जिन्होंने अपनी रियासतें दान करके ये देश इस बनाया। घटना के बाद समाधान क्या होना चाहिए? इस यातना का समाधान भैया यही है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इस बारे में जो गलत है वो गलत को गलत ही बोलना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं है, हमारी सरकार कमजोर है, हमारे जो जांच एजेंसी बैठी है वो कमजोर है, हमारे जो जवान बैठे हैं वो कमजोर है, ऐसे कुछ सब अपनी जगह अपने आप से बहुत अच्छे हैं। सरकार भी पहले से बहुत अच्छी है, बहुत ही पावरफुल में है, हमारा देश आगे से बॉर्डर लाइन पर भी बहुत ही पावरफुल पहुंच जा चुका है, पहले के टाइम पे अभी टाइम पे बहुत फर्क है। अगर सरकार को काम करना है अच्छी तरीके से करे, सरकार आएगी जाएगी, सरकार अपना ठीक है? काम कर रही है, चाहे आम वो इंसान अपना काम नहीं कर रहा। 70 साल पुरानी मेरे हो पड़ोस में क्या या हो रहा है 10 साल मुझे पता पुरानी नहीं हो या है। 20 साल होना पुरानी चाहिए ना हो, पता। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात क्या कहते हैं कि भाई आने व्यवस्था की व्यवस्था जो है, फला आदमी बाहर से आया, अपने पड़ोस में कोई किराएदार आ गया, कोई कहीं से आके रह रहा है, उसका किसी को पता ही नहीं है। आदमी अपने काम धंधे में और मोबाइल में ही मस्त है। थोड़ा ध्यान मोबाइल से बैठा के पड़ोस में भी लगाए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसके ऊपर भी निगाह रखे, तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटे। सब चीज पर आखिर ध्यान। इतना सारा मटेरियल कैसे न कैसे उसके घर तक पहुंचा होगा ना। उसकी मानसिकता इतनी धूमिल हुई होगी, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना। जिसने क्यों सरकार को क्यों भी, इतना पुलिस को भी, इतना पब्लिक आदमी को भी, इतना ज्यादा हाइपर हो जाता है कि इस तरह की घटना अपने आप को मारने की कोशिश कौन कर सकता है? जब तक उसके अंदर इतना जहर नहीं भर जाए तब तक अपने आप को क्यों मारेगा आदमी? सही बात है। हाँ? ये जहर कैसे भर रहा है आदमी के अंदर? ये जहर सिर्फ एक ही चीज से भर रहा है कि आदमी अपने आप को सुकून नहीं देना चाहता, इस देश को अपना नहीं मानता, जाहिर सी बात है, बस सहमत हूँ बात। इस देश को अपना नहीं मानता, इसीलिए जहर भर रहा है आदमियों के अंदर। और जिस दिन अपना आपको ये अपने देश का मानने लग जाएगा ना, वंदे मातरम की इज्जत करना शुरू कर देगा, उस दिन सब लड़ाई झगड़े अपना आप ही समाप्त हो जाएंगे। यही एक समाधान है, इसके अलावा दूसरा कोई समाधान नहीं है, ये होता ही रहेगा। अपनी सुरक्षा अपने आप, सरकार हमारे साथ है, जो होगा वो करेगी सरकार। मैंने अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले, 2.5 करोड़ जनसंख्या, 30 से 35 हजार पुलिस वाले, एक आदमी के पीछे 10 आदमी के पीछे एक पुलिस वाला तो नहीं रहेगा। 10,000 आदमियों के पीछे एक पुलिस वाला है। जब तक हम सब एक नहीं रहेंगे, किसी गलत को सही को उनको नहीं बताएंगे, तो वो क्या कर लेंगे? शासन कितना भी जागरूक हो जाए, यदि जनता जागरूक नहीं है तो आप कुछ नहीं बिगाड़ कुछ नहीं कर सकते। आप संगठन बना ही नहीं सकते, आप में एकजुटता आ ही नहीं सकती। प्रशासन कितना भी मजबूत रहे, प्रशासन में दम तो इस घटना के बाद क्या लगता है कि कितने प्रकार से यहाँ सुरक्षित आप लोग अपना महसूस करते हैं? नहीं महसूस, देखिए सरकार तो अपना जैसे अचानक भी देखो ऐसे हो जाता है घटना, पता ही नहीं चलता है कुछ, वो कह के जरूरी इस पे कैसा क्या आप लग रहा है आगे सब सुरक्षा महसूस कर रहे हैं? नहीं वो तो प्रशासन है ना, इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, लेकिन प्रशासन को हम जनता का सपोर्ट मिलना चाहिए। जनता को सपोर्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से रात में इतना अचानक हुआ, उसके बाद जांच चल रही है, क्या लगता है आगे से फिर कभी ऐसा दोहराया जा सकता है? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि भाई प्रशासन भी तो अलर्ट है ना। ऐसा वो हुआ है, लेकिन किस वजह से हुआ है? क्योंकि प्रशासन ने कोई ढील थोड़ी है प्रशासन की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने जो है, जनता के अंदर कुछ चल रहा है, उसमें सुधार होना चाहिए। जनता को देखना चाहिए भाई, उसमें तो सभी अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें तो कोई भी आ सकता है ना। सेकंड वो तो चलिए
अभी हम लाल किला पे मौजूद थे, यहाँ के जनता से, यहाँ के लोगों से राय जाना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी मीडिया वाले और सभी यहाँ से आगे बैरिकेटिंग कर दी गई, यहाँ से अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे एक एक इधर बैरिकेटिंग की गई है कि जो घटना हुआ वो उधर हुआ है, उधर उस रास्ते पे, लेकिन वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी पूरे तरीके से उसको बंद कर दिया गया है। तो अभी हम यहाँ के जनता से, यहाँ से लोगों से राय जाने हैं। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उत्तम ओझा, दिल्ली, हरीश सहयोगी के साथ। धन्यवाद।